नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र हरजाई जी। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। ना सिर्फ गंभीर है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये इस साल का नहीं, ये काफ़ी ही कह लीजिए 1-2 सालों से ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। सो आई गेस आप लोगों को ये जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, आधों को ये चीज़ का पता लग भी चुका होगा कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है किसान आंदोलन, क्योंकि हम देखते हैं कि किसानों की तरफ से ना जो आंदोलन है वो लगातार जारी रखे जा रहे हैं। बेशक कोई भी मुद्दा हो, अभी हमने रिसेंटली भी देखा था कि जो लुधियाना में लाडोवाल टोल प्लाजा है उसके ऊपर भी धरना लगा हुआ था, या कोई आप कह लीजिए एमएसपी की, या कह लीजिए कि रूट्स को ही उन्होंने कैंसिल किया हुआ, जिसके कारण आम आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण अभी कईयों का तो जो रोज़गार है वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है। सो आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे नरेंद्र हरजाई जी से। पहले तो सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आप अम्बाला से आते हैं, जब आप अम्बाला से पंजाब की तरफ आते हैं तो हो सकता है आपको भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके आना पड़ता होगा बाय रोड। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर में किया जा रहा है उसका मेन क्या रीज़न है? देखिए बेटा, आज 7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं सील किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो किसान हैं, जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी गलतियाँ भी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और हमारी केंद्र की सरकार अगर ये थोड़े से जागरूक हो, एक्टिव हो, तो मुझे लगता है कि इसका समाधान हो सकता है। देखिए, मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि आज 7 महीने से ज़्यादा वहाँ किसान बैठे हैं, कोई उनका अता पता लेने के लिए वहाँ नहीं गया। आज से कुछ साल पहले जब कोई धरना देते थे सड़क पर, चाहे वो टीचर है, किसान है, या और भी कोई डिपार्टमेंट के है, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जाकर उनका हालचाल पूछते थे जो हमारे नेता थे, और उनको जूस पिलाते थे। आज मैं उस साइड गया हूँ तो मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है, वो कहते हैं जी यहाँ जूस तो इन्होंने क्या पिलाना, सरकारों ने हमें पानी भी नहीं पूछते और हमारा आज तक हाल चाल नहीं पूछा। तो मैं हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से और केंद्र की सरकार से एक सिर झुकाकर आग्रह करूँगा कि प्लीज़ कृपया इनके ऊपर ख्याल रखो। हमारी पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। दिल्ली से आने वाले, पंजाब से आने वाले, हरियाणा से आने वाले इतना परेशान होते हैं। आज मुझे अम्बाला से लुधियाना, मैं पिछले 6 महीने से 20 बार से ज़्यादा आ चुका हूँ लुधियाना, तो मेरा 3 घंटे का जो 1.5 घंटे का रास्ता था वो आज 3 घंटे में होता है। और इतनी परेशानी होती है, इतना ट्रैफिक है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि जब एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलती। मुझे इतना दुख होता है कि जब वो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी होती है, वो पेशेंट कौन है, कैसा है, किस हाल में है, उन्होंने चंडीगढ़ जाना, पीजीआई जाना या डीएमसी सीएमसी में आना, जो भी है, तो वो बेचारे एम्बुलेंस वाले इतने परेशान होते हैं, तो उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। मैं चाहूँगा सभी सरकारों से कि जो भी समाधान निकल सकता है उनको निकालो आप। और मैं किसान भाइयों को भी एक बात ज़रूर कहूँगा, आप भी थोड़ा सा नम्रता से सरकारों से आग्रह करो। मुझे लगता है कि सरकारें बेरहम नहीं है, वो आपकी सुनेंगे, लेकिन जो भी चीज़ है इसका तरीके से आप समाधान करो, ताकि हमारी पब्लिक, जो हमारा देश है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो ना हो। मैं आज भी अम्बाला से यहाँ 3 घंटे में पहुँचा हूँ, तो ये कितनी परेशानी है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखिए ना, पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और जो ट्रैफिक में फंसा रहना वो मुझे लगता है शायद किसी को गवारा नहीं है। तो मैं सभी सरकारों से ये कहूँगा कि इसका समाधान निकालो। और बिजनेस इतने ठंडे हो गए हैं आज बेटा, ये हाल है कि हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस ही ख़त्म हो गए हैं, 80% बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। बहुत से लोग तो अपनी दुकानें छोड़ के घर बैठ गए हैं क्योंकि दुकानों का किराया नहीं निकल रहा। अब कुछ ऐसे भी बेचारे हमारे व्यापारी हैं जिनके पास दुकान भी किराए की है, मकान भी किराए का है, गाड़ी है तो वो लोन पर है। अब वो लोग क्या करेंगे? तो मैं सभी सरकारों को, हरियाणा, पंजाब, केंद्र की सरकारों से आग्रह करूँगा कि इसका समाधान निकालो, ताकि आपको हमने नेता बनाया है, इस हिंदुस्तान ने नेता बनाया है तो असुलियत के लिए बनाया है। आप हमारे गॉड फादर हैं, माई बाप है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखो ताकि पब्लिक को दिक्कत ना आए।
बट सर अगर बात की जाए जैसे कि आपने कहा कि किसान भाई वहाँ बैठे हैं, तो आपके हिसाब से तो वो किसानों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन हो गया, नो डाउट कि सरकारें उनकी मांगे नहीं पूरी कर रही है, जिसके कारण उन बेचारों को भी अपने घर बार छोड़कर वहाँ बैठना पड़ रहा है। बट आपके हिसाब से जो किसान है, एक कहीं ना कहीं अगर कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली दोनों हाथों से बचती है, तो आपके हिसाब से जहाँ सरकार का भी कसूर है वहीं किसानों का भी कहीं ना कहीं 1% कह लीजिए या 2% कह लीजिए उनका भी है, कि जब उनको पता है, अगर हम मान रहे हैं कि हमारी भी भावना उसी सी है, बट अगर आपको पता है कि कोई एम्बुलेंस आ रही है वैसे आ रहा है, तो उनको अपना रास्ता वहां से क्लियर कर देना चाहिए। आपके हिसाब से जो अभी भी शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसान अपनी मांगों को लेकर, तो आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि 50-50 चीजें चल रही हैं सर सरकार की। देखिए इसमें मुझे लगता है कि जो किसान भाई हैं, देखिए एक ना हमारा एक नारा होता था, जय जवान जय किसान, मानते हो जी। मैं बचपन से ही, मैं जो जवान सैनिक है हमारे, जो फौजी भाई हैं, जो बॉर्डर पर बैठ के हमारी रक्षा करते हैं, मैं बचपन से उनका फैन रहा हूँ, जवानों का और किसानों का। जवानों का इस वजह से कि वो हमें रक्षा देते हैं, सुरक्षा निश्चित करते हैं, और किसानों का इस वजह से कि वो हमारा घर की थाली सजाते हैं, हमारा पेट पालते हैं। तो ये दोनों ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है, किसान और जवान। लेकिन किसान के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस पे कुछ लोग, मैं समझता हूँ 5 से 10% लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन 90% मुझे लगता है जो किसान वहाँ बैठे हैं वो जस्टिस चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि सरकारें हमारी बात सुने और हम ये धरना ख़त्म करें। क्योंकि मैं वहाँ इन पर्सन गया हूँ, मैंने लोगों के व्यू लिए हैं, सुना है, लेकिन वहाँ 90% जो बैठे हैं वो किसान दर्द लेके बैठे हैं, उनकी कुछ सुनने वाला नहीं है। 10% उसमें मानता हूँ गलत है, जो चाहते हैं कि हमें यहाँ खाना पीना मिल रहा है और मौज मस्ती हो रही है, वो 10% है। 90% वहाँ ठीक है। मैं सभी सरकार को ये कहूँगा कि पब्लिक का ख्याल रखो, ये आप माई बाप हैं, आप अगर पब्लिक का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। पर सर कई लोग कह रहे हैं कि उनकी जो फंडिंग है उनको बाहर से आ रही है, तो करके वो वहाँ बॉर्डर पे बैठे अपना कामकाज सब छोड़कर, क्योंकि कह लीजिए अगर जैसे हम भी हैं, नॉर्मल इंसान हैं हम लोग भी, तो अगर हम ऐसे किसी मोर्चे में जाने का सोचो तो हार्डली हम 1 दिन सर्वाइव कर सकते हैं या 2 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, बट जो किसान है वो इतने लंबे समय से वहाँ बैठे हुए हैं। तो आपके हिसाब से ये जो फंडिंग वाला इशू आगे लेकर आए हैं कि फंडिंग उनको वहाँ से हो रही है, तो करके वो आराम से यहाँ बैठे हैं, तो ये चीज़ क्या है। और कई लोगों से ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो एक्चुअल किसान बैठे हुए हैं धरने पे, वो किसान नहीं है, वो बस किसान को समर्थन देने के लिए पहुँचे हुए हैं, वो जो कह लीजिए हुल्लड़बाजी वाले जो लड़के होते हैं वो लोग हैं वहाँ पर। देखिए मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगा, ये वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें सब भगवान को पता है, ये जो हो रहा है कौन अच्छा है कौन गलत है कैसा जो भी है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। फंडिंग हो रही है तो मैं ये चाहता हूँ, सभी सरकारों से मैं पूछना चाहता हूँ नम्रता से, क्या वो सरकारें रोक नहीं सकती वो फंडिंग जो आ रही है हमारे। मैं चाहता हूँ कि सरकारें चाहें तो एक रत्ती भर भी कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हो सकती, अगर सरकारें ईमानदारी से चाहें तो। लेकिन ये फंडिंग होती है, ये गॉड नोज, ये भगवान जानता है। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता। मेरे लिए सरकारें भी रिस्पेक्टेड है, और मेरे लिए वो किसान भाई जो वहाँ बैठे वो भी रिस्पेक्टेड है। इसके लिए सरकारें तय करें, एक सुनिश्चित करें कि ये चीज़ें कब ख़त्म होगी। आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, लोग हमारे बिजनेसमैन जो है वो लोग ये देख रहे हैं कि अगर ये बॉर्डर हटे, आना जाना आवाजाही शुरू हो, तो हम कुछ अपना स्टॉक रखें या कुछ माल बेचें या क्या। तो ये आगे सीज़न आ रहा है, वो सारा सीज़न लोगों का ख़त्म हो जाएगा। वो बात आपने जैसे कहा कि किसान अगर अपना खेती करना छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारा जो पंजाब है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि जितना भी हमारा इंडिया है, वो खाना ही उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। क्योंकि अगर खेती ही नहीं होगी तो कहाँ से आप अन्न खा लेंगे, कहाँ से आप दाल अपना क्या कहते हैं सब्जियाँ खा लेंगे, क्या खाएंगे आप। ये आज हमारे इंडिया की जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है, 40% से ज़्यादा 40% जो है फार्मर है, किसान है जी। हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है। मुझे बिल्कुल क्लियर तो नहीं पता, लेकिन मुझे आइडिया है कि 40% है। अब देखिए इतने किसान हैं तो सारे तो गलत नहीं हो सकते ना। नहीं, वो तो देखिए एक चीज़ माननी पड़ेगी, अगर कोई भी सरकार अपना दोष दूसरे के सिर पे, वो पंजाबी में बोलता है मर दे, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, अगर वो डाल दे तो मैं समझता हूँ ये भी गलत है। क्योंकि नरेंद्र हरजाई को ये हक नहीं है, मेरे श्री राम जी ने मुझे ये हक नहीं दिया कि मैं किसी के बारे में बिना जानकारी के कुछ बोलूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पाप का भागीदार आदमी बनता है। तो मुझे लगता है सरकारों को भी अपने आप को ठीक करना होगा, और जो हमारे किसान भाई बैठे हैं उनका दर्द भी समझो, उनका परिवार वो छोड़ के बैठे हैं, जो भी बैठे हैं। ये फंडिंग वाला है, ये गॉड नोज, ये सरकारों का काम है कि इसका
तय तक जाए, इसके लिए मैं कुछ नहीं बेटा बोल सकता। जी। तो सर आपके हिसाब से जो इतना टाइम से चीज़ें चल रही हैं, शंभू जी। बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, तो जो हमारी सरकारें हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो सो रही हैं क्या? देखिए यही चीज़ें हैं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, जी। देश ने देखा है, हम्म। अब विधानसभा गया है, 4 स्टेट में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, एक शायद झारखंड में है शायद। तो ये 4 स्टेट का सरकारों को ये पता नहीं चलता कि आज जो सरकारें जहाँ भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं देता, जहाँ की सरकारें किसी भी स्टेट की है, तो क्या इसका असर नहीं होगा? जी। जब पब्लिक परेशान हो रही है तो पब्लिक किसको कहेगी? किसको कहेगी? सरकारों को कहेगी। वो सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपना ईगो, अहंकार छोड़कर किसानों के लिए, पब्लिक के लिए सोचो। ये 140 करोड़ का जो हिंदुस्तान है, ये बहुत सी उम्मीदें अपने नेता के ऊपर रखते हैं। देखिए आज मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि बेटा 140 करोड़ में हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो आपके एमपी हैं, सीएम हैं, जो पीएम और प्रेसिडेंट तो एक एक ही होते हैं। क्या मुझे लगता है कि मैं आज बड़ी नम्रता से एक बात कहना चाहूँगा, क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ में ये जो नेता है, क्या इनके बाद कोई और दूसरा समझदार नहीं है? कोई और देश नहीं चला सकता? तो ये आप अपने 140 करोड़ का, मैं सभी नेता को कहूँगा, वो छोटा नेता है, बड़ा नेता है, सबसे बड़ा नेता है या सबसे छोटा नेता है, कि इस चीज़ का ख्याल रखो कि हिंदुस्तान ने आपको चुना है, तो आप उनका ख्याल रखो, उनका दर्द समझो, क्योंकि अगर आप दर्द नहीं समझेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो आज तो मुझे ये भी लगता है कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी है सरकारों को कि आप ये बॉर्डर खुलवाओ। बिल्कुल। तो फिर पता नहीं क्यों देरी हो रही है। ये तो खैर फैसला उनका, सरकार का या कानून का है। जी। तो आखिर में सर आप सरकारों को क्या कहना चाहेंगे? सरकारों को नम्रता से नरेंद्र यही कहना चाहते हैं कि आप सबका ख्याल रखो। एक ये जो हमारे हिंदुस्तान में पक्ष और विपक्ष जो है ना, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है। इनकी दोनों की पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में पब्लिक पिसती है। आज ये इशू जो बना हुआ है हरियाणा का, पंजाब का, क्योंकि पंजाब की सरकार हो रहा है, हरियाणा की सरकार हो रहा है, तो ये जो इशू बनते हैं, ये प्रेशर इशू बना देते हैं, इससे पब्लिक परेशान होती है। और मैं चाहूँगा कि किसी को दर्द मत दो, क्योंकि दर्द देने वाले को दर्द मिलता है और सुख देने वाले को सुख मिलता है। तो किसी को दुखी मत करो, किसी की बद्दुआएं मत लो, जियो और जीने दो। ये मेरी एक नम्रता से मैं एक बात कहना चाहूँगा। सर इसके साथ ही मेरा एक क्वेश्चन और था कि आपने जैसे कहा कि आपको यहाँ आते हुए बहुत वक्त लग गया। 3 घंटे लगते हैं। जी, 3 घंटे लग गए। तो आप तो अम्बाला में रह रहे हैं, अब मान लीजिए आप कहीं और किसी जैसे मान लीजिए आपका राजपुरा में आपका कोई जॉब है, तो आपको वहाँ जाना है, वो तो ट्रैवलिंग में ही आपका सारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि बॉर्डर तो मेन शंभू का पड़ता है ना, शंभू बॉर्डर है मेन। तो आपके हिसाब से जो वहाँ के लोग हैं, अम्बाला के लोग हैं, वो अपना कैसे चला रहे हैं, वो वहाँ का सिस्टम कैसे चल रहा है सरकारों की वजह से? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अगर आप उनसे उनका दर्द, व्यापारी जो हैं, चलो बड़े व्यापारियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि उनको भी फ़र्क पड़ा हुआ है, लेकिन जो छोटा व्यापारी है, छोटा एक तबका है, आप उनका दर्द देखो क्या है। वो दहाड़े मार कर रोते हैं। बहुत से दुकानदार, हमें पता, हमारी एसोसिएशन में बहुत से दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि काम ही नहीं है, तो वो नौकरी कर रहे हैं किसी दूसरे की शॉप पे अपना काम छोड़ के। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। किसी को दर्द मत दो, सरकारें बनती हैं सुख देने के लिए, ये दुख मत दो। हाँ, जो गलत है, देखिए आज भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं आज भी चाहता हूँ, मेरा बेटा ऐसा मानना है, 8 से 10% लोग जो है ना, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल सभी धर्मों के मिला के, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चारों धर्मों के या और भी जो कोई धर्म है, तो 10% टोटल। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बुरे नहीं हैं, इतने लोग मैं मान सकता हूँ। लेकिन आज आप हर धर्म को बुरा कहो, हर जाति को बुरा कहो, ये कहो, वो कहो, ये गलत है। ये पाप की गांठें उठा रहे हैं हमारे जो नेता लोग हैं। ये पाप कभी आपका जीवन में ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन ना नेता रहेंगे, ना अभिनेता रहेंगे, ना आम आदमी रहेगा। एक दिन दुनिया छोड़ के बेटा सब ले जाना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, मैं सबका जन जन का भला करने वाला इंसान हूं। मैं कहता हूं कोई हिंदुस्तान का एक भी इंसान दुखी ना हो। अगर कोई दुखी होता है तो मैं सरकार से पूछता हूँ कि सरकारें हमारी क्या कर रही हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने सर कि क्योंकि कण कण में भगवान बसे जी। हुए हैं। अगर आप एक इतने से कह लीजिए कांटे को या कीड़े को भी आप मतलब उनको हाथ लगाएंगे ना या उनको हानि पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो ज़िंदगी के दुख हैं वो बढ़ जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप इतनी सी भी चीज़ को हर्ट करेंगे तो इन रिटर्न आपको हर्ट ही मिलेगा। सो जिस तरीके से सर ने कहा कि किसानों की जो मांगे हैं बेशक वो गलत तरीके से मतलब उसका प्रदर्शन कर रहे हैं या सही तरीके से, तो उन लोगों को बैठकर इस चीज़ का समझौता करना चाहिए कि उससे आम आदमी के निजी ज़िंदगी पर बिल्कुल भी असर ना पड़े। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि अम्बाला में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन अभी ख़राब हो रखा है, क्योंकि वहाँ से आने जाने वाले लोग पंजाब के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके आ रहे हैं। जहाँ 1.5 घंटा होता है ट्रैवलिंग आवर, वहीं उनको 3-3, 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। सरकार से हम दोनों की यही आग्रह है कि जो भी सही ढंग से इस जो भी इनकी मांगे हैं उस तरीके से उनको पूरा किया जाए और जो रास्ता है वो जल्दी से जल्दी साफ़ किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो आंदोलन है ये आम आदमी की रोज़ी रोटी भी खा लेगा। सो हमारी यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए। सो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। सबका भला, सबका भला, सबत का भला।